हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू सीरीज़। मेरा नाम अंकिता है एंड एज यू ऑल नो मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। तो इस नई सीरीज़ के अंदर मैं मेरी सबसे वीकेस्ट पार्ट के ऊपर वर्क करने वाली हूँ, जो कि मेरा तो कौन सा मुझे लगता है सभी ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट्स का यही होता है। मतलब कि मेरी इंग्लिश भी ठीक है एंड रीजनिंग में भी मैं ठीक हूँ। रीजनिंग में मुझसे हो जाती है एंड द वीकेस्ट पार्ट इज़ ऑब्वियसली क्वांट्स। और मैं क्वांट्स के सभी टॉपिक पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इस मंथ तो फुल ऑन फुल क्वांट्स पे फोकस करने वाली हूँ। सो या लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। तो सबसे पहले मैं आपके साथ मेरी टू डू लिस्ट शेयर करती हूँ। तो मेरी टू डू आज की टू डू लिस्ट ये रही, जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस की क्लास, परसेंटेज प्रैक्टिस, बीन्स किट की क्लास, कैलकुलेशन टेबल, सिंप्लीफिकेशन के टेस्ट देना है, इंग्लिश मॉक परफेक्शन क्लास, रीजनिंग मॉक, रीजनिंग प्रैक्टिस, एक मेरा एडिटोरियल रह गया। ठीक है, तो आज तो मैं यही करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं अब सुबह सुबह प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास लगाऊंगी, जो कि आज थर्ड पार्ट मुझे लगाना है, थर्ड पार्ट करूँगी अब मैं। तो ब्रेक के बाद तो अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए बस घूमने के लिए आई थी, बिकॉज काफ़ी अच्छी सुबह है आज की। तो मैंने सर की अभी क्लास कंप्लीट कर ली है। ये 2 घंटे की क्लास थी और मुझे इसे लगाने में भी 2 घंटे लग गए। मैं वैसे तो स्पीड में क्लास करती हूँ, बट क्वेश्चन बीच में सॉल्व करती हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। अब मैं एक मतलब छोटे से ब्रेक के बाद इसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास लगाने वाली हूँ, जिसमें कि आज मैं क्लोज टेस्ट की क्लास करूँगी। मैं परफेक्शन में थोड़ी सी पीछे हूँ, इसलिए मुझे उसे रिकवर करना है। अभी तो मैं क्लोज टेस्ट की क्लास लगाऊंगी। तो मैंने अभी परफेक्शन की क्लास कंप्लीट कर ली थी। और सबसे इसकी क्लास कंप्लीट होने से पहले जो मैंने ब्रेक लिया था, मैं आपको शो करना आपके साथ भूल गई थी। बट मैंने उसके अंदर मेरी वो कैप प्रोडिजी रीड कर ली थी, जिसके अंदर मैं वापस से मेरी रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। इस एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। द हिंदू एडिटोरियल्स के जो वर्ड हैं उसकी मैं रिवीजन वापस से स्टार्ट करूँगी, और इस पर मैं मतलब पीछे से वर्ड स्टार्ट करूँगी, और डेली हिंदू एडिटोरियल के भी 20 वर्ड्स करने वाली हूँ, इसके 20 वर्ड्स। हाँ, तो आज तो मैंने यही किया था वर्क। इसके अलावा अब मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करूँगी, जिसमें दिखा देती हूँ आपको। हाँ, मैं आज सर्कुलर अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट का टाइप फर्स्ट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक ही होता है वैसे तो। उसके सभी इसमें हर टाइप के मेरे पास 500 तक क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक पजल के 5 क्वेश्चन तो होते हैं। तो मेरे पास कुछ 100 पजल्स हैं इसकी, और आज मैं सोच रही हूँ 30 या 60 तक पजल्स कंप्लीट कर पाऊंगी सारी की सारी सर्कुलर अरेंजमेंट की। तो मैं अभी तो फिलहाल यही करने वाली हूँ। तो मैंने अभी सर्कुलर अरेंजमेंट के ये बेसिक ही थे, तो इसके मैंने 28 प्लस, हाँ, 50 तक क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए सारे के सारे। और सर्कुलर अरेंजमेंट मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तब मैंने मे बी आई थिंक एक टॉपर की वीडियो देखी थी, जिसमें वो कह रहा था कि इसको सर्कुलर अरेंजमेंट को ऐसे करना ज़्यादा सही रहता है, बिकॉज ये थोड़ी सी स्पीड में होता है। तो मैं वो सर्कल वाले मेथड के अकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, सिंपल ऐसे करती हूँ। 8 पीपल होते हैं या 10 पीपल होते हैं तो भी मतलब आसानी से बन जाता है और काफ़ी सही भी रहता है। इसलिए मैं इसी अकॉर्डिंग करती हूँ। मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, बट मुझसे ऐसे होता नहीं, स्पीड में भी नहीं होता। मुझे ऐसे ही करने की आदत होगी, तो मैं इसे ऐसे ही करती हूँ। और इसके अलावा 50 क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ टाइप सेकंड ही कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत इजी टाइप है, ये हो भी जाता है काफ़ी जल्दी जल्दी। तो मैं कल इसका टाइप सेकंड ही करूँगी। अभी के लिए तो ये हो गया। सो गाइज, अब मैं हर्षल सर की यूट्यूब के ऊपर मीन्स किट की क्लास लगाने वाली हूँ। लेट मी शो यू। सो सर की ये आज ही क्लास आई थी, और अब मैं वही क्लास अटेम्प्ट करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, मैंने अभी सर की क्लास कंप्लीट कर ली है, और ये क्लास लगा के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसे बट मुझसे क्वेश्चन हो रहे थे सॉल्व। मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन में अटकी थी। जैसे कि एक तो आई थिंक 3 कंपनियां थी इसके अंदर, जो मैंने तो KRB करके शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, उसके अंदर मैं एक कंपनी का नहीं निकाल पाई थी। एक मैं इक्वेशन में मैंने थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी थी। और आई थिंक एक ये DI थी, इसको मैंने तो लॉन्ग मेथड से किया था, बट सर ने काफ़ी छोटे तरीके से कर लिया था। ओवरऑल आंसर सही था, बट मैंने काफ़ी लॉन्ग मतलब मेथड यूज कर लिया था उसके अंदर। बाकी मुझसे क्वेश्चंस हो रहे थे, मतलब कर ही रही थी मैं, शायद 3 ही क्वेश्चन हुए थे जो नहीं हुए मुझसे, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा अब मैं रीजनिंग का टेस्ट देने वाली हूँ एंड इंग्लिश, दोनों का टेस्ट दूंगी गाइडली से। लेट मी शो यू।
अभी तो मैं काइंडली सी डे 23 का ही टेस्ट लगाने वाली हूँ, यही टेस्ट करूँगी अब। सो यार लेट्स स्टार्ट। तो गाइज मैंने अभी रीजनिंग का मॉक दिया था एंड उसके अंदर डे 23 का, उसके अंदर मेरी परसेंटाइल 74.64 रही है एंड मेरे स्कोर तो 25.5 ही है। इसके अलावा ये रही मेरी, जिसके अंदर मैंने, इसके अंदर मेरी कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन गई। एक तो मुझे लगता है मैंने इसके अंदर टाइम वेस्ट कर दिया, एक इस ट्रायंगुलर वाले पजल्स के अंदर मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा दिया। और अब मैं करने वाली हूँ इंग्लिश। यस, अब इंग्लिश का मॉक दूंगी मैं सेम। मैंने अभी इंग्लिश का टेस्ट दिया था एंड इसके अंदर मेरे परसेंटाइल तो 85.83 है और एक्यूरेसी ऑब्वियसली बहुत मतलब मुझसे नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही हो गई इसमें। एंड यू कैन सी माई मार्क्स। मतलब मार्क्स दिखाने में मैं सोच रही थी दिखाऊं या ना दिखाऊं, बट कभी कभी 100 दिनों में एक दिन ऐसा आता है जिसमें इतने ज़्यादा मतलब मेरे मार्क्स कम आए हैं। आई डोंट नो हाउ, बट ये काफ़ी ज़्यादा 23 नंबर है ना, लेट मी। हाँ 23 नंबर दिया और मुझसे मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा मुझे ये पेपर। और इसके अंदर वोकेबलरी, अब मैं सारे के सारा आधा घंटा लग जाएगा मुझे लगता है। मैं इसको आराम से एनालाइज करूँगी और सभी वर्ड्स की मीनिंग चेक करूँगी। अभी तो फ़िलहाल बैठ के मैं वही करने वाली हूँ। बहुत मतलब मुझे बहुत कम वर्ड्स थे जो मुझे मतलब समझ आ रहे थे या मुझे जिनका मीनिंग पता था। काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स थे इसके अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको डेफ़िनेटली इसका एनालाइज़ करूँगी और सारे वर्ड्स को एक बार रिवाइज़ करूँगी कि मीनिंग क्या-क्या है गूगल पे सर्च करके। हाँ, तो अभी फ़िलहाल ये करने के बाद मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस करने वाली हूँ, वो तो मैं आपको दिखाऊँगी। मैं अब ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करने वाली हूँ, इन सभी मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करूँगी। जैसे मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ कि मैं डेली मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करती हूँ, तो फ़िलहाल तो मैं यही करने वाली हूँ। और इसके अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं मतलब पेन का यूज़ सिर्फ आंसर लिखने के लिए करूँ एंड बाकी सब कुछ मैं माइंड में कर पाऊँ। पहले तो मतलब मैं पूरा यहाँ से जो मैंने स्पेस छोड़ती थी वो पूरी फिल हो जाती थी एडिशन वगैरह करने में, बट अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा कम लिखने लगी हूँ प्रैक्टिस के साथ साथ ही। तो अभी मैं यही करूँगी। ने अभी मल्टीप्लाई की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है और अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मैंने आई थिंक डायरी में जो मैंने ये शो किया था मेरे टू डू लिस्ट में, दैट मैं आज पर परसेंटाइल की प्रैक्टिस करूँगी, बट मैं प्रैक्टिस आज प्रॉफिट एंड लॉस की करूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करने वाली हूँ। मैं प्रॉफिट एंड लॉस की आज मंत्र फाइल कंप्लीट करूँगी। सर की जो पीडीएफ्स जो सर ने इस साल 0 to infinity के क्वेश्चंस दिए थे वो तो मैंने लगा कर लिए हैं सारे के सारे कंप्लीट, बट मैं सोच रही हूँ अब जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अभी भी कंप्लीट किया है तो मैं इसके अभी मंत्र फाइल कंप्लीट कर लूँगी एंड मैं परसेंटेज की प्रैक्टिस कल कर लूँगी। तो आज मैं 0 to infinity की मंत्र फाइल कंप्लीट करूँगी। इसके अंदर आई थिंक 90 क्वेश्चन कुछ हैं सारे के सारे, क्योंकि सर ने 2-3 बार क्लासेस में बोला भी था कि ये मतलब कि जो ये मंत्र फाइल है ये ज़्यादा टफ है। मुझे मुझे लगता है मैं इसकी भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसके अंदर कुछ 92 क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी तो यही करने वाली हूँ, 92 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँगी। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस मैंने अभी मंत्र फाइल कंप्लीट कर ली है और इसके अंदर काफ़ी मतलब मेरे 5-6, एक मिनट में देखती हूँ। हाँ मेरे 6 डाउट भी आए हैं, मतलब 6 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे। मैंने मतलब लास्ट ईयर की वीडियोस नहीं देखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि आई थिंक सर ने लास्ट वीडियो में डाउट लिए होंगे या उन वीडियो में सर ने वो क्वेश्चंस करवाए होंगे, तो मैं वो एक बार देखूँगी। बट अभी तो मैंने ये सारी की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस की 3 आई थिंक 2.5 शीट्स में मेरी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई है। तो आज की मेरी सारी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो गई है और एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जब टिक करना मतलब मेरी टास्क के आगे उनको टिक करना मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है। सारा का सारा टास्क कंप्लीट हो जाते हैं जब मेरे टू डू लिस्ट कंप्लीट हो जाती है। सो क्या आज की टू डू लिस्ट तो कंप्लीट होगी, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास भी लगा चुकी हूँ। परसेंटेज प्रैक्टिस नहीं, मैंने सुबह परसेंटेज का सोचा था बट आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस की है। मतलब एक तरीके से तो है ही, मतलब कंप्लीट तो किया ही है मैंने। उसके अलावा मेन स्किट की क्लास भी हो चुकी है और हाँ टेबल रहेगी जो मैंने नहीं की। कैलकुलेशन हो गई थी, आई डोंट नो हाफ हाफ कुछ समझ नहीं आया, बट सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी रह चुकी है। बट मुझे आई थिंक इंग्लिश की मॉक में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, इसीलिए मैंने अब सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हो, स्किप कर रही हूँ आज के लिए मैं। परफेक्शन क्लास भी मेरी हो चुकी है, रीजनिंग मॉक, रीजनिंग प्रैक्टिस भी हो गया, कैप प्रोडिजी प्लस एडिटोरियल सब कुछ कंप्लीट हो गया। आई थिंक मैं टेबल और सिंप्लीफिकेशन रह चुका है मेरा आज का, बाकी सब मैंने कंप्लीट कर लिया है।
So that's it for today, guys. See you in next video, and thanks for watching this new series. Plus, let's strong our quants in next 90 days. Yeah. So be consistent, and the most important, be honest with yourself. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.